हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को सबसे पहले दीपावली की, भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की और लास्ट बट नॉट लीस्ट छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इन सभी फेस्टिवल्स का एंजॉय कर रहे होंगे। और रही बात मेरी, तो आपको मैं फिर एक बार आपसे क्षमा चाहूँगा इस बार के लिए भी कि कुछ इतना ज़्यादा मज़ा मस्ती हो गया है कि मैं आपके सामने आने में असमर्थ हूँ। सो इसीलिए इस वीडियो को इसी तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। समरी भी आखिरी में जैसा हम लोग करते हैं, आखिर में चार्ट्स पे ही डिस्कस की जाएगी। सो इससे पहले बात करें निफ्टी की, आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने धनतेरस के टाइम में ही आपको एक पिक दी थी, दिवाली टू दिवाली पिक। जी हाँ दोस्तों, ये दिवाली टू दिवाली पिक वो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को डिसिप्लिन्ड वे में स्टॉप लॉस और टारगेट एरियाज के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। सो मैंने एक कॉल दी है जिस स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। 1500 के आसपास बाई दिया था और अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो 1530 के आसपास क्लोज हुआ है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। और आप समझ सकते हैं अभी भी कोई बहुत दूर नहीं निकला है, सिर्फ 2% अप है हमारे सजेस्टेड एरिया से। और जैसा मैंने बताया, ये उन्हीं डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए है जो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने में केपेबल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब करीब 20-30% से लेकर 100% तक की चाल यहाँ से मिल सकती है इस दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक के टाइम फ्रेम में। सो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी पेशेंटली होल्ड कर सकता है प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ कि लॉस हो जाए हमें कोई ऐसा उसका गम ना हो ज़्यादा, वही इसमें काम करे, वरना इससे दूर रहिए। क्योंकि देखिए मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। एक अच्छी पिक थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने उसको शेयर कर दिया है, राइट। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 87। निफ्टी में सबसे पहले आप जैसा देख रहे हैं जो क्लोजिंग दिखा रहा है 17,830 के आसपास दिखा रहा है, जबकि जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्लोजिंग आई है वो 17,915.20 के आसपास आई है। यानी करीब करीब इन एरियाज में बंद हुआ है, इन एरियाज के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई है, राइट। सो वो सिर्फ 1 आवर की करीब करीब ट्रेडिंग होती है, इसीलिए वो अभी इंट्राडे चार्ट्स में इंक्लूड नहीं हुआ है, एड ऑन नहीं हुआ है। आई बिलीव जब हम मंडे को काम करेंगे तो उसमें वो सारा कुछ ऐड हो जाएगा। सो इसके बाद अब बात करते हैं अपने व्यू की। तो क्या बात करते आ रहे थे हम कि सारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं और अब यहाँ से करेक्शन हो सकती है, छोटी होगी या बड़ी वो ये लेवल डिसाइड करेगा। जो हमने बात की थी 17,800 के आसपास, उसके नीचे एक लो लगा गया था जिसके लिए हमने बात की थी कि अब जो हमें लेवल फॉलो करने हैं वो ये लोज के एरियाज फॉलो करने हैं। यानी इसके नीचे 15-20 मिनट्स भी अगर चलना शुरू कर दे, सस्टेन करना शुरू कर दे, तब हमें मान लेना है कि ये किसी तरह की गड़बड़ कर रहा है। और फिर हम समझ लेंगे कि ये करेक्शन का साइज चाहे प्राइस वाइज या टाइम वाइज बढ़ाने जा रहा है, राइट। क्या देखा आपने इस वीक होते हुए? ओपनिंग ही गैप अप किया और वहां से सीधे ऊपर जाता आपको नजर आया, ऊपर ही काम किया और वीकेंड आते आते एक बार लोअर साइड की ओर आता नजर आया। लेकिन उसके बावजूद जो हमने लोस की बात की थी जिन्हें फॉलो करना था वो आज भी इंटैक्ट हैं। यानी कि जैसा हम देख रहे थे निफ्टी के बारे में, अभी तक वो लेवल इंटैक्ट है और इसीलिए अभी तक जो करेक्शन का साइज है उसके छोटे होने की उम्मीद भी इंटैक्ट है। और अगर करेक्शन के छोटे होने की उम्मीद है तो उसके लिए क्या बात की थी हमने कि प्राइस में तो ये जो लो लगा है ये लगा ही रह जाएगा, मगर जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलिए 15-20 डेज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खड़ा रह सकता है, टाइम बिता सकता है अगर बिताना चाहे। यानी कि मोटा मोटी 15-20 नवंबर के आसपास। सो जब तक हमारे लेवल ब्रेक नहीं कर रहे हैं तब तक हम यही मान के चलेंगे। और आप सबसे मैं ये बताता आ रहा हूं कि जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं वो इससे फिलहाल दूर रहें, क्योंकि इंडेक्स में काम करने से ज्यादा अभी सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछे मुझसे कि कोई ऐसा लेवल अगर पता लग जाए
कि जिसके ब्रेक करने के बाद एक एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाए, संभावना बढ़ जाए कि ये लो ब्रेक नहीं करेगा, तो वो क्या लेवल है, क्या हम उसे जान सकते हैं? आज हम उस लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एक क्लैरिटी ये आ रही है कि मोटा मोटी जो आपको ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो क्लियरली आपको नजर आ रहा है 18,300 के आसपास, मुझे लगता है जब तक अब इसके ऊपर नहीं चलेगा तब तक ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है। और इसके ऊपर एक बार निकलने के बाद आप देख सकते हो कि शायद यहाँ पे जो ये लो हैं ये फिर ब्रेक ना करे और इसी के ऊपर ही ऊपर जो करेक्शन करनी है वो फिनिश करके वापस से अपना ये एक बार अपनी रैली ऊपर साइड कंटिन्यू कर सकता है, राइट। सो फिलहाल मैं यही कहूंगा इन शॉर्ट कि जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं वो फिलहाल इससे दूर रहें, एटलीस्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक करने का वेट करें, वरना मैं फिर आज भी यही कहूंगा फिलहाल निफ्टी से ही दूर रहें और बाकी सेक्टर और इंडेक्सेस में काम करने की कोशिश करें। और अब आगे दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर इसके बारे में क्या बात कर गए थे, इसके बारे में भी हमने जो बात की थी आप देख ही रहे हो कि सारे टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गए थे, उससे ज्यादा बढ़िया चाल मिल गई थी और एक करेक्शन की शुरुआत हो गई थी, जिसके लिए हमने कहा था कि पोजीशन किसी के पास अब होनी नहीं चाहिए। एक जो अच्छी चाल की एक्सपेक्टेशन इस इंडेक्स से थी वो इसने ऑलरेडी दे दी है और इसमें हमें कोई डाउट रखना नहीं चाहिए। इसलिए अब अगर किसी को फॉलो करना है तो हमारे सपोर्ट को फॉलो कर सकता है जो कि 39,100 के आसपास है, और जिसे हमने बात की थी कि ये जो लोज लगे थे 38,800 के आसपास, इस जोन को फॉलो कर सकता है। जब तक ये ब्रेक ना करे माना जा सकता है कि ये वापस से यहाँ से दोबारा ऊपर अच्छा कर सकता है। क्या देखा आपने देखा बिल्कुल वैसे ही काम हुआ है अभी तक, उसी एरिया से बाउंस आए और वापस ही करेक्शन थोड़ा होता नजर आया। जो आपको ये 39,400 के आसपास क्लोजिंग नजर आ रही है, एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ये 39,600 के आसपास क्लोज हुआ है। सो फिलहाल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है और इसके बारे में भी हम बात करते आ रहे हैं कि इससे या तो दूर रहें और या तो इसी सपोर्ट के साथ ट्रैक करें जो कि 38,800 से 39,000 के बीच का ये जोन है। जब तक ये ब्रेक ना करे किसी के पास भी पोजीशन है वो बिल्कुल होल्ड कर सकता है, वरना बाकी जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उनको फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए। और अब आगे दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर क्या बात की थी हमने, एक ट्राई जो यहाँ कर रहा था कि इस एरिया से इसको ऊपर चले जाना चाहिए। हमने ये बात की थी कि ये जो अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो हमें सपोर्ट फॉलो करना होगा, उसके नीचे चले निकल जाना होगा। आपने क्या देखा कि वहां पे ये रेंज बनाता नजर आया जो आज भी आप देख ही रहे हो इंटैक्ट है। सो क्या इसमें कोई चेंज है? आप देख ही रहे हो इसमें भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। जो रेंज चल रही थी वो आज भी चल रही है। इस एरिया के बाहर बियॉन्ड में जब सस्टेनेबिलिटी होगी वो हमें बताएगी ये किस तरफ जाना चाह रहा है। फिलहाल हमें अपनी पोजीशन बना के रखनी है। जिन्होंने भी इन एरियाज में बाय करने का ट्राई किया है, इंडेक्स लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक चाल अपनी ऑलरेडी आ रही है, आप देख ही रहे हो। सो इन वन लाइन 13,700 के आसपास का जो ये लोअर सपोर्ट एरिया बना रहा है चैनल में, इसी को फॉलो करें। इसके ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है बनाए रखें पोजीशन। नीचे अगर कट जाए तो बिल्कुल इससे वापस से जीरो हो जाना चाहिए, इसमें कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, जो हम लोग पीछे से बात करते आ रहे हैं, राइट। सो फिलहाल बने रहिए, अभी किसी तरह की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो नहीं है। और इसी के साथ साथ आप जानते हो हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं। क्या देखा आपने केमिकल सेक्टर में? इस पूरे वीक अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से मिसलिनियस परफॉर्मेंस रही। कुछ स्टॉक्स ने 5-10% का एक नेट ऑन नेट गेन दिया और कुछ एक स्टॉक्स ने नेट ऑन नेट नेगेटिव में रिटर्न दिया। सो इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। जो भी दोस्त अपने स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि जो जुलाई अगस्त एरियाज में लो लगे हैं स्टॉक्स के, उनको फॉलो करें। उसके नीचे चले बिल्कुल निकल जाना चाहिए, फिर नहीं रखना चाहिए। और मेरी नज़र में आज भी वो लेवल्स होल्ड कर रहे हैं ज़्यादातर स्टॉक्स में। सो जिन भी दोस्तों के पास पोजीशन है बनाए रखें। फिलहाल केमिकल सेक्टर में भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
और ये रहा दोस्तों मेटल सेक्टर का चार्ट। आप क्या देख रहे हो, बिल्कुल उसी सपोर्ट एरिया के पास काम कर रहा था जिसकी बात हम कर रहे थे। बहुत छकाया है, हालांकि इसने हम लोगों को यहाँ से ब्रेकआउट दिया, हम लोग ने बात की अच्छे से काम कर सकता है, वापस आ गया, मगर हमने जो सपोर्ट दिया था कि इसके नीचे नहीं चलना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो आपने देखा अभी तक नहीं हो सकी। इसमें कैसे डील करना है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी जो आप ये लोज देख रहे हो इनको फॉलो कर सकते हो आप, जो एक शार्प मूवमेंट में लगा गए हैं 5500 30-40 के आसपास। इसके नीचे चले बिल्कुल एक बार मेटल सेक्टर से दोबारा के लिए नमस्ते कर देना चाहिए और बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जब तक ये होल्ड कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल बनाए रखिए पोजीशन। यहीं से जल्दी ही हमको ऊपर जाता नजर आ सकता है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल मेटल सेक्टर में भी नहीं दिख रही है। ये रहा अनदर सुपरस्टार चार्ट हमारा एनर्जी सेक्टर का। बढ़िया चाल देने के बाद बढ़िया करेक्शन कर लिया। क्या बात की थी हमने, करेक्शन ये कर सकता है मगर सपोर्ट एरिया जो कि 17,850 के आसपास है, ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्या देखा आपने, उसी एरिया के ऊपर ही ऊपर अभी भी करेक्शन करता नजर आ रहा है, इस लेवल के पास भी अभी तक नहीं आया है। इसमें क्या उम्मीद है, देखिए अभी भी हमारी यही उम्मीद है कि ये ज्यादा से ज्यादा कुछ टाइम और बिता सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ से एक बढ़िया चाल इसने दी है, करीब करीब 20-25% की चाल दी है जिसे हम नकार नहीं सकते। इसीलिए क्या कर सकता है, ये थोड़ा टाइम बिता सकता है, मगर कहाँ पे, इस सपोर्ट एरिया जो कि 17,800 17,850 के आसपास है, इसके ऊपर ही ऊपर कहीं टाइम बिता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर याद रखिएगा, जैसा मैं बताता आ रहा हूं, ओवरऑल हमारी अभी भी यही उम्मीद है कि एक बढ़िया चाल देने के बाद जो हमें बढ़िया प्रॉफिट इसने दिया है, दोबारा ये ऊपर जाता नजर आ सकता है, दोबारा ये एक अच्छी चाल देता नजर आ सकता है, 20,000 के लेवल को भी अपसाइड ब्रेक करता नजर आ सकता है आने वाले हफ्तों में। इसीलिए बस यही कहूंगा, जिनके पास पोजीशन है अभी भी बनाए रखें। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पहले ही हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो भी पोजीशन बनी है बनाए रखें। और ये आ गए दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात हुई थी, सपोर्ट एरिया इसमें भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब एक बढ़िया चाल दोबारा मिली थी हमें, और स्टॉक स्पेसिफिक में तो नए हाईज मिले थे हमें। क्या होते देखा आपने, बिल्कुल वही होता फिलहाल नजर आ रहा है, लेवल्स को होल्ड करता नजर आ रहा है, इनफैक्ट मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम करता नजर आ रहा है। ओवरऑल अभी तक कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों, रेंज कंटिन्यू है। और जिसकी बात हम करते आ रहे हैं कि इतनी बढ़िया चाल इसने दी है, बड़े बड़े स्टॉक्स भी डबल हो गए, इस तरह की चाल मिली है आईटी सेक्टर में। टाइम बिल्कुल यहाँ बिता सकता है, और भी अगर बिताना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी भी यही उम्मीद है कि ये सारी चीजें बीत जाने के बाद ओवरऑल ब्रेकआउट हमें ऊपर ही मिलेगा, नए हाइज लगाते हुए हमें ऊपर ही नजर आएगा, नीचे जाने के चांसेस अभी भी कम है। जो भी दोस्त फिलहाल बनाए रखे हैं पोजीशन, पार्शियली बनाए रखें, जिनके पास नहीं है मैं बताता आ रहा हूं, फ्रेश पोजीशन सीकर्स फिलहाल इससे दूर रहें। और ये रहा दोस्तों अपना अनदर सुपरस्टार ऑटो सेक्टर। क्या कहने, बढ़िया चाल और बढ़िया करेक्शन, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता नजर आया। और हमने क्या बात की थी कि ये जो सपोर्ट एरिया है बस इसको ब्रेक ना करे, तब तक सब कुछ अच्छा है, इसके ब्रेक करते ही हमारे पास जो भी पोजीशन है निकल जाएंगे। क्या देखा आपने, उसको अभी तक होल्ड कर रहा है, 2-3 टाइम्स उसके आसपास काम करता नजर आया, मगर होल्ड बढ़िया तरीके से कर रहा है। हमारी उम्मीद अभी भी यही बनी हुई है कि जल्दी ही यहाँ पे टाइम वाइज थोड़ी बहुत अगर करेक्शन करना चाहे कर सकता है, मगर ओवरऑल इसको नए हाईज लगाने हैं और ऊपर की ओर जाना है, क्योंकि ऑटो सेक्टर से हमें अभी और भी उम्मीदें हैं। जिन भी दोस्तों के पास पोजीशन है पार्शियली बनाए रखें, किसी तरह की प्रॉब्लम फिलहाल ऑटो सेक्टर में नहीं है। और ये रहा एफएमसीजी सेक्टर का चार्ट दोस्तों, जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूं, इसमें कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा,
इससे पूरी तरह दूर रहें हर तरह के ट्रेडर्स, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत अच्छी चाल दी और उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया इन एरियाज में। इसीलिए सारी प्रॉफिट ऑलरेडी बुकिंग हो गई है और अभी इसके नए डेवलपमेंट का हमें इंतजार है। जब कुछ अच्छा करेगा तब इसकी बात दोबारा करेंगे। सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप सभी इससे दूर रहिए। और फाइनली आ गए दोस्तों अपने पीएसयू बैंक के चार्ट पर। क्या बात की थी लास्ट वीक हमने, शानदार चाल दे रहा है, करेक्शन भी ठीक ठाक कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अच्छा कर सकता है। ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिससे हमें अभी भी उम्मीद बनी हुई है पूरी तरह कि ये अभी तो चाल शुरू हुई है इसमें और बहुत बढ़िया चाल देना बाकी है। बैंक निफ्टी इसीलिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, ऐसी हमने बात की थी। और आप देख रहे हो अभी तक बैंक निफ्टी ने तो करेक्शन शुरू कर दी है बहुत बड़ी, लेकिन पीएसयू बैंक अभी भी अपने हाइस के आसपास काम कर रहा है। और ये जो क्लोजिंग आपको 2913 के आसपास नजर आ रही है, एक्चुअली ये 2950 के आसपास है, यानी उससे ऊपर ही बंद हुआ है ये वीक और अच्छे से काम करता नजर आया है पीएसयू बैंक, जैसा हमें उम्मीद थी। इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। मैंने तो इसमें बहुत ही साफ शब्दों में बात की थी, ₹1 का भी स्टॉक अभी नहीं बेचना है, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाना है। क्या लेवल दिया था, 2580 के आसपास। अभी फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं है, सपोर्ट हमारा सेम है, अभी इसी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद जैसा मैंने बताया था इससे काफी है, तो बिल्कुल बनाए रखिए पोजीशन, किसी तरह की प्रॉब्लम पीएसयू बैंक में नहीं है। और ये वापस आ गए निफ्टी के चार्ट पर, क्योंकि हमें बात करनी है यहीं पे समरी की दोस्तों। जी हाँ, यानी कि यहीं पे हम सारी बात करेंगे जितनी हमने चार्ट्स पे बात की है। क्या बात की थी हमने? पहली चीज, दिवाली टू दिवाली पिक हमारा मुथूट फाइनेंस है, उसके स्टॉप लॉस, उसके टारगेट्स फॉलो करने चाहिए। जो कर सकता है वो टाइम, जो पेशेंस, जो लेवल चाहिए, जो दे सकता है उसे ही काम करना चाहिए, वरना मुथूट फाइनेंस से दूर रहना चाहिए। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा रही बात इंडेक्स एंड सेक्टर्स की, तो क्या देख रहे हो आप, जो हम लोग बात करते आ रहे हैं मार्केट वैसे ही फिलहाल काम करती नजर आ रही है। जो मेजर इंडेक्स थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हॉल्ट के मूड में है, थोड़ा सुस्ताने के मूड में है, जो हम लोग बात करते ही आ रहे हैं, राइट। और रही बात अदर सेक्टर्स की, तो उनमें भी हम बात करते आ रहे हैं कि ज्यादातर सेक्टर्स अभी फिलहाल करेक्शन मोड में है, फिलहाल सुस्ताने के मोड में है। तो जो भी पार्शियल पोजीशंस हमारी अदर सेक्टर्स में है उनको बनाए रखना है, मगर जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उनको फिलहाल ज्यादातर सेक्टर और स्टॉक से दूर रहना है, बहुत ही कम जगह पे अपना फोकस बना के रखना है। कौन से थे वो सेक्टर, बहुत ही क्लियर शब्दों में बताता आ रहा हूं। पीएसयू बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। मेटल सेक्टर एक ऐसा है जिसमें बिल्कुल जिन्होंने फ्रेश ट्राई किया है उनको बने रहना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उनको किसी भी अदर सेक्टर में काम करने की कोशिश मेरी नजर में फिलहाल नहीं करनी चाहिए। एक बार थोड़ी बहुत क्लैरिटी आने देनी चाहिए। हालांकि हमने बात और एक सेक्टर में की थी जो फार्मा था, लेकिन आप देख रहे हो वो अभी भी जूझ रहा है, तो उसमें भी जिन्होंने ट्राई किया वो भी बने रहे। बाकी जितने सेक्टर्स हैं जैसा मैंने बात की थी, ऑटो, बैंक निफ्टी, एनर्जी, केमिकल, ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बढ़िया चाल दे दी है और अभी भी उनसे उम्मीदें हैं इन चारों सेक्टर से। लेकिन उसमें पोजीशन कौन बना के रह सकता है, जो हमारे साथ पहले से राइड कर रहे हैं, राइट। सो जिनके पास पोजीशन इन सेक्टर्स में है वो बना के रखें, बाकी सभी फिलहाल इससे दूर रहें। सो कुल मिला के अगर मैं पूरी बातों को समराइज वन लाइन में करने की कोशिश करूं, जो मेरे लिए हमेशा से मुश्किल रहा है, फिर भी अगर मैं कोशिश करूं तो यही कहूंगा कि जिन सेक्टर्स में, जिन इंडेक्सेस में पोजीशन है, उनसे रिलेटेड स्टॉक्स में पोजीशन है, बिल्कुल बना के रखिए पोजीशन। जो मैं बताता आ रहा हूं, जुलाई अगस्त में जो लोज लगे हैं स्टॉक्स में, उनमें उन लोज को फॉलो करते हुए आप बढ़ सकते हैं। और ये मैं कब से बताता आ रहा हूं, जब अगस्त एंड भी नहीं हुआ था। और आप देख रहे हो वहां से ऑलरेडी कई स्टॉक्स में बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं और कई स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म ऑलरेडी
कर रहे हैं। जिनमें नहीं आई है उनमें बिल्कुल स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखते हुए बनाए रखना है, क्योंकि हम लोग हमेशा एक बात करते हैं कि सेक्टर के अंदर भी स्टॉक रोटेशन होता है। और बहुत ही स्पेसिफिक जानने के लिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कि या तो आप अच्छे से लर्न कीजिए या तो अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, उसकी गाइडेंस में प्रॉपरली आ जाइए, तो बहुत ही स्पेसिफिक जो आइडियाज़ हैं वो आपको मिल सकेंगे। किसी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। आज एक बार फिर बता दूं, कमिंग थर्सडे से जो कि 11 नवंबर को है, हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। 1 ईयर का प्रोग्राम है। जो बहुत ही सीरियस हैं, जिनको लगता है उन्हें अब इस मार्केट में बहुत अच्छा और लंबे टर्म के लिए पैसा कमाना है और एक बड़ी जर्नी में चलना है, वो इस प्रोग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए वो प्रोग्राम है जिनके अंदर वो जज्बा है, जुनून है कुछ अच्छा सीखने का। कोई जो शॉर्ट टर्म ट्रिक्स हैं जो 2 डेज 2 मंथ्स में सिखा देते हैं लोग, उनको करने की जिनकी कोशिश है, जो सोच रहे हैं कि हमें एक शॉर्टकट मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए जिसको हम बस पा जाए और हमें पैसा मिलना शुरू हो जाए, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड और पैशनेट लर्नर्स के लिए ये प्रोग्राम है। और मैं इतना ही आज कह सकता हूँ, कभी भी उन्हें निराशा नहीं मिलेगी। जिन भी दोस्तों को फीस ज़्यादा लग रही थी, मैंने उनको भी बता दिया था अपने इंट्रो वीडियो में कि याद रखिए कि जब मैं इतना कुछ फ्री में ऐसे ही बता देता हूँ, क्या मैं आपको इतना भी करके नहीं दूंगा कि आप अपनी फीस को ईजिली रिकवर कर सकें। बहुत सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम देते हैं। और मैंने ये भी बता दिया था कि जो ऑलरेडी चल रहा है बैच, उन लोगों ने अभी 6 मंथ का टाइम फ्रेम हुआ है, अपनी फीस ऑलरेडी रिकवर कर ली है। राइट। सो जो भी है आप जैसा समझे वैसा करें। मार्केट आप देख ही रहे हो, बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी बहुत कसर जो अगर स्टॉक्स के बारे में जानने की रह गई हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ जो भी आप स्टॉक्स के बारे में पूछते हो, स्टॉक्स ही नहीं, वर्ल्ड वाइड लिस्टेड कोई भी एक्सचेंज में कोई भी काउंटर है, उसके बारे में अगर आप पूछते हो, चाहे अदर इंडेक्सेस हो, करेंसीज हो, वर्ल्ड वाइड किसी की भी आप पूछते हैं, हम लोग वहाँ पे व्यूज शेयर करते हैं। उसके दम पर आप शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक भी उन स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं जब तक वो लेवल्स काम करते हैं। राइट। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।